फरीदाबाद का राजा नाहर सिंह स्टेडियम अनदेखी की वजह से अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। हालांकि साल 2015 में तत्कालीन कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल की ओर से 123 करोड़ की लागत से स्टेडियम के जीर्णोद्धार की बात कही गई थी, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। फिर सुर्खियों में राजा नाहर सिंह स्टेडियम। अभी तक पूरा नहीं हुआ स्टेडियम का काम। - 2020 थी काम पूरा होने की डेडलाइन। जी हां, फरीदाबाद का राजा नाहर सिंह स्टेडियम इन दिनों अपनी बदहाली पर रो रहा है। पिछले काफी समय से राजा नाहर सिंह स्टेडियम खंडहर पड़ा है। हालांकि 2015 में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने 123 करोड़ की लागत से स्टेडियम के जीर्णोद्धार की बात कही थी, जिसे 2020 तक अत्याधुनिक तकनीक से बनकर तैयार होना था। लेकिन अब 2022 चल रहा है। पर आप देख सकते हैं ये ऐसा दिखाई देता था पहले स्टेडियम, और उसके बाद अब जो बनने जा रहा है वो इससे भी ज्यादा भव्य जो है नजर आएगा बनने के बाद। फिलहाल हम आपको अंदर जाकर के दिखाएंगे कि आखिर स्टेडियम फिलहाल किस कंडीशन में है, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि 2020 में पूरा होने वाला स्टेडियम अभी तक भी काम अधूरा पड़ा हुआ है। तो वहीं स्टेडियम में काम कर रहे कर्मचारी ने क्या कहा, यह भी आप सुन लीजिए। जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, किस तरीके के हालात और कब तक इसमें सुधार आ पाएगा, जो अत्याधुनिक जो बनाया जा रहा है इसे कब तक बन करके तैयार होगा? अभी जो है पिछले वीक में यहाँ पे कमेटी आई थी विधानसभा से, उन्होंने भी यहाँ पे देखा, डिस्कशन हुआ है यहाँ पे, और उसके बाद में उन्होंने सैंक्शन कर दिया है। देखने के बाद कि काम जो है कुछ प्रॉब्लम उनकी तरफ से भी आई थी कि भाई फंड जो है टाइम से नहीं मिल पा रहा था यहाँ पे, और उसके बाद में अब सारा सोल्यूशन मिल गया है और धीरे धीरे जो है अब कंटिन्यूस काम हमारा उसको जा रहा है। वन फेज का 57% काम हो चुका है। अभी सेकंड फेज का तो पता ही नहीं, अभी वन फेज का ही काम चल रहा है, अभी वो भी कंप्लीट नहीं हुआ, आधा अधूरे में लटका हुआ है। तो अभी लगता है कि लगभग 2024 में जाकर के पूरा होगा। 100% होगा, बिकॉज हमारा एसटीपी एक बनना था पीछे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वो भी कंप्लीट हो गया फर्स्ट फेज का हमारा। और साथ में नॉर्थ स्टैंड जो आप देख रहे हैं सामने जो बिल्डिंग है, ये भी तैयार पड़ी है हमारी है। इसमें भी एचवीएसी का काम खत्म हो गया है हमारा, और ऑलमोस्ट हमारा काम जो है इरेक्शन का चल रहा है, और ये भी हम खत्म कर जाएंगे मुश्किल से 1 महीने में। तो अभी 2 साल और इंतजार करना होगा। परंतु फिलहाल अगर हम इस स्टेडियम की तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए किस तरीके के हालात बने हुए हैं। जब इसमें मैच हुआ करता था तो पूरे देश में फरीदाबाद का जो डंका है वो बजा करता था, पूरे देश में नाम होता था कि फरीदाबाद के अंदर आज क्रिकेट है, और बड़े बड़े इंटरनेशनल जो मैचेस हैं वो खेले गए हैं। बड़े बड़े इंटरनेशनल जो खिलाड़ी हैं वो इस पिच में अपना जो है मैच खेल करके जा चुके हैं। परंतु आज इस पिच के अगर हालात की बात की जाए तो इसकी जो हालत है वो पूरी तरीके से खराब पड़ी हुई है, खस्ता हालात है। हालांकि दावा ये किया जा रहा है कि 57% जो काम है वो इसका पूरा हो चुका है, और लग भी रहा है, क्योंकि अभी जो इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अभी खड़े किए जा रहे हैं, और लगभग काफ़ी स्ट्रक्चर्स खड़े कर दिए गए हैं, कुछ बाकी हैं। लगभग अभी ये कहा जा सकता है कि 57% ही काम हुआ है, और बाकी अभी जो है अभी बचा हुआ है, और एक बिल्डिंग भी जो है वो तैयार कर दी गई है। तो वहीं स्टेडियम की स्थिति को लेकर निगम कमिश्नर यशपाल यादव ने क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनवाते हैं। जो वर्क ऑर्डर इशू किया गया था उसके हिसाब से उसको 2020 में कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले लगभग 2 साल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिनकी वजह से डिले हुआ है। कोविड का एक बड़ा लंबा पीरियड था, बीच बीच में कई बार एनजीटी की डायरेक्शंस पे, बाकी डायरेक्शंस पे भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ इम्पैक्ट हुई हैं, इस वजह से डिले हुआ है। लेकिन एक दूसरा भी कारण है इसका कि जब इसको फर्स्ट फेज़ एक तरह से हम उसको कहते हैं, जब वो अप्रूव हुआ था तो उसमें काफ़ी एरिया ऐसा था, जैसे कपिल पैवेलियन है जिसको साउथ पैवेलियन भी बोलते हैं, और हमारा जो स्टेयर केस था, जो सीटिंग एरिना था, उसको इसमें रिटेन किया गया था, और कुछ नया एरिया बनाना था जिससे इसकी कैपेसिटी बढ़ जानी थी। तो ग्राउंड का जो काम अंदर होना था वो इसलिए रोकना पड़ रहा है, क्योंकि अगर ग्राउंड आज के दिन हम बना देते हैं तो जब अंदर कंस्ट्रक्शन होगी इनकी तो उसमें वो दोबारा से डैमेज होने की संभावना है। इसलिए लगभग 57% के आसपास टोटल वर्क इस स्टेडियम का कंप्लीट हो चुका है
और ऐसा काम जो सेकेंड फेज से इम्पैक्ट नहीं होता है उसको प्रायोरिटी पे हम पहले करने लग रहे हैं, ताकि सेकंड फेज आते ही उस काम को भी साथ साथ कंप्लीट करा सकें। ग्राउंड की हालत तो खराब होनी नेचुरल थी इस हालत में, क्योंकि उसके चारों तरफ कंस्ट्रक्शन चल रही है। कंस्ट्रक्शन के टाइम पर एक्टिविटीज़ बंद हो जाती हैं, किसी की एंट्री नहीं होती है, खेल नहीं सकते हैं, तो ग्राउंड खाली पड़ा हुआ है, उसको कंस्ट्रक्शन का मटेरियल उसमें डाला हुआ है, तो वो हालत तो खराब उसकी नेचुरल होनी होती है। अब आपको बताते हैं इस स्टेडियम की खासियत और अहमियत क्या थी। स्टेडियम में सबसे पहला मैच 1993 में खेला गया था। मैच में इंटरनेशनल प्लेयर कपिल देव शामिल थे। 26 जनवरी 1998 में नई बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ था। कपिल देव ने उद्घाटन किया था। स्टेडियम में कई बड़े खिलाड़ियों ने मैच खेले थे। फरीदाबाद वासियों को राजा नाहर सिंह स्टेडियम के लिए अभी 2024 तक का इंतजार और करना होगा। हालांकि दावा यह किया जा रहा है अधिकारियों की ओर से कि जल्द से जल्द इसे तैयार करके फरीदाबाद के हवाले कर दिया जाएगा और इसमें बड़े बड़े इंटरनेशनल मैचेस फिर से शुरू होंगे, परंतु इसके लिए अभी और इंतजार करना है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इंतजार और कितना लंबा रहेगा। फरीदाबाद से MH1 प्राइम के लिए मुकेश राजपूत।